हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। और मैंने जितना क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे लगा कुछ पर्टिकुलर सेट्स का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मॉडरेट लेवल का था और कुछ पर्टिकुलर सेट का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सेट में केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था और थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, तो मैं ऐसा ही कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। देखो, मैंने इधर सेट नंबर दे दिया, तो जिनको मैच करना है तो मैच कर लेना। 65/7/2 ये सेट 2 का था। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन बेसिकली बेस थ्योरम का था, तो सब लोगों को तो जिन्होंने इसको सॉल्व किया उनको तो समझ में आ गया क्वेश्चन देखने के बाद ही कि इस क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया था। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है, उसमें 3 टाइप का लोग हैं। जो पहला कैटेगरी है उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, गुड हेल्थ, उसको A1 से डिनोट किया गया है और उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल है 700 जो वेरी हेल्दी है। 200 एवरेज पीपल है, एवरेज हेल्थ का, और 100 पीपल है पोर हेल्थ का, A3 का। ठीक है, तो 3 टाइप का पीपल उन्होंने बता दिया। अब देखो, ड्यूरिंग अ पैंडमिक द डेटा एक्सप्रेस दैट द चांस ऑफ पीपल कंट्रैक्टिंग द डिजीज फ्रॉम कैटेगरी A1, A2, A3 और उसका परसेंटेज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा, ए पर्सन वॉज टेस्टेड रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी हैज़ कंट्रैक्टेड द डिजीज़। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले उसको एज्यूम कर लो, लेट, क्योंकि लिखना है ना। सो फॉर पार्ट वन हम लोग क्या करेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट ही और सी has contracted the disease। ठीक है, he और she contracted the disease। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या पूछा गया, P ऑफ E निकालने के लिए बोले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बाय यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बाय यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो, P ऑफ E को अचीव करने का मतलब कोई एक पर्सन को डिजीज़ होने का 3 पॉसिबिलिटी है। आइदर वो A1 से आएगा और उसका डिजीज़ होगा, इधर वो A2 कैटेगरी से आएगा और उसका डिजीज़ होगा, या तो A3 से आएगा और उसका डिजीज़ होगा। ठीक है, तो P ऑफ E का जो आंसर होगा क्या हो सकता है, पहले A1 सिलेक्ट हुआ, सो P ऑफ A1 और उनको डिजीज़ हुआ, सो P ऑफ E बाई A1 प्लस फिर A2, P ऑफ A2 इंटू P ऑफ E बाई A2 प्लस P ऑफ A3 इंटू P ऑफ E बाई A3। देखो, पहला जो सवाल है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जस्ट हम लोग को डेटा को पुट करना है। P ऑफ A1 क्या होगा, जिन्होंने फार्मूला जो मैंने अभी लिखा इसको लिख दिया उनको 1 मार्क तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, और कैलकुलेशन अगर सही जाएगा तो 2, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 मार्क है पार्ट 1 में। सो P ऑफ A1 क्या होगा, P ऑफ A1 होगा 700/1000 इंटू P ऑफ E बाई A1 25% मतलब 25/100 प्लस P ऑफ A2 क्या होगा, P ऑफ A2 होना चाहिए 200/1000 इंटू P ऑफ E बाई A2 35% मतलब 35/100 P ऑफ A3 100/1000 इंटू 50% मतलब 50/100। अब देखो कैलकुलेशन आसान कैसे होगा, पहले इस 2 जीरो को काट दो, सभी से 2 जीरो को उड़ा दो। अब देखो 7 × 25 क्या होता है,
175 और नीचे में होगा 1000, ऊपर में 70 बाई 1000 प्लस 50 बाई 1000। अब देखो 1000 इसका एलसीएम होगा और ऊपर में बैठेगा 175 प्लस 70 प्लस 50। देखो 70 प्लस 50 होता है 120, 120 प्लस 75 195 प्लस 100 मतलब 295। तो देखो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया ना। और इसको थोड़ा सा 5 से कट कर दो, या तो 0.295 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर तुमको पॉइंट में देना तुम पसंद करोगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉइंट में ही देना है, तुम इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। 5 से कट करके 49 और 200, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 49/200। जो पहला पार्ट था बहुत ही आसान था, जस्ट तुमको अप्लाई करना था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, गिवन दैट द पर्सन हैज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज फ्रॉम कैटेगरी A2। देखो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। क्यों? जनरली हम लोग हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि जो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ना कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज, उसके ऊपर ही रहेगा। बट इन्होंने क्या किया, उसका ऑपोजिट वाला केस दे दिया। मतलब उन्होंने जिन लोगों का डिजीज़ नहीं हुआ। तो पहले देखो, तो फॉर पार्ट 2 के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पी ऑफ ई बार निकाल लेंगे पहले ही। ई बार मतलब जिनको डिजीज़ नहीं हुआ। सो क्या होगा 1 माइनस 49 बाई, मतलब इसको अगर कर लेंगे तो मिल जाएगा। सो 200 माइनस 49 बाई 200 तो आएगा 1 और 5 151 बाई 200। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, सॉरी इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, क्योंकि 5 से 5 जाएगा 25 और 9 सो 59 होगा। ये थोड़ा सा इसका आंसर में प्रॉब्लम हो गया, चेक कर लेना। तो 59 माइनस होना चाहिए। तो अगर 59 माइनस होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 141 बाई 200। ठीक है ना। अब देखो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ, देखो A2 सिलेक्ट, मतलब गिवन दैट क्या लिखा था, डिजीज हो गया तो नीचे रहेगा और A2 से आना चाहिए। सो ई बार A2 बाई ई बार पूछा है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऊपर में क्या बैठेगा, पहले नीचे क्या बैठेगा, पी ऑफ ई बार जो हम लोगों ने निकाल लिया। और कहाँ से आएगा, A2 से। तो पहले A2 सिलेक्ट होगा और उधर से डिजीज़ नहीं होगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो पी ऑफ A2 ई बार बाई A2। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, पी ऑफ A2 का तो हम लोग को पता है क्या होता है 200 बाई 100 1000, 200 बाई 1000 इतना ही पीपल था ना जिनका हेल्थ मीडियम था, मतलब एवरेज। और मतलब जो पीपल है A2 कैटेगरी में, उनमें से कितने लोग हैं जिनका डिजीज़ नहीं हो सकता, उनका परसेंटेज क्या होगा, 35% को डिजीज़ हो सकता है। तो नहीं होने का चांसेस क्या है, माइनस कर दो 65%, बस इतना ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था। 65/100 और नीचे क्या बैठेगा, अगर मैं इसको बैठाऊँ 141/200 तो ये हो जाएगा। अब इसको 0 0 काट कर दो तो देखो ऊपर में क्या आ रहा है 130/1000 इंटू 200/141। तो 2 0 काट दो, 2 से 5 को काट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको भी काट कर दो 26। सो 26/141 और आई थिंक इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 26/141 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, क्योंकि पी ऑफ ई बार हम लोगों ने निकाल लिया था 141/200। और अगर मैं इसको डायरेक्टली एक बार कैलकुलेशन चेक करने के लिए मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 295 बिठा था इसके जगह में, क्योंकि मैं इसके जगह में
200 बाई 1000, क्योंकि इसको कट करने में मुझे आसान होगा, बाई 100 बाई 295 बाई 1000, तो इसका 2 जीरो उड़ा दिया। अब इसमें भी 1000 है, इधर भी 1000 है, सो बेसिकली 2 इंटू 65 मतलब 130 बाई 295। अब इसको आप छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 5 से काटूंगा ना पहले, 26 और नीचे होगा, अच्छा 295 तो नहीं हो सकता ना, सॉरी 141, सॉरी इसमें तो नहीं हो सकता, तो बेसिकली इसको तो हम लोग 141 से ही करना होगा। तो मैं मैक्सिमम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो 5705 बाई 1000 ऐसा कर सकता हूँ, तो इसका कट जाएगा, तो बेसिकली 130 बाई 705, तो इसको काटूंगा तो 26 बाई 141। तो बेसिकली मैंने वेरीफाई कर लिया कि आंसर को और एक डेटा से कि सही है कि नहीं है, सो 26 बाई 141 आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, और मैं आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आया। और अगर आंसर करेक्ट भी नहीं आया बट प्रोसेस अगर सही होगा तो तुम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, लाइक 4 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा अगर पूरा प्रोसेस करेक्ट है तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।